मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैप्टन दिलीप सिंह एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें जो आपकी क्लास है ये +1 सिलेबस का क्लास है। तो इसमें देखो इसमें क्या है बच्चों, अगर बात करें हम स्पेशली कैप्टन दिलीप सिंह एकेडमी ने आपके लिए क्लास प्रोवाइड किया है। तो इस क्लास में क्या रहेगा, जो बच्चे 10th पास करके +1 क्लास में आए हैं उन सभी बच्चों के लिए क्लास रहेगा। ये वो क्या क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये पहला तो हम आपको सिलेबस कराएंगे, पूरा आपका +1 का सिलेबस आपको करवाया जाएगा। इसमें ये पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और सिलेबस भी इस ढंग से करवाया जाएगा कि जैसे कि आप कोई भी एग्जाम देते हो +2 के बाद, लगा लो आप एनडीए एग्जाम दोगे, एयरफोर्स का एग्जाम दोगे या फिर आप आईआईटी जेईई के लिए भी जाते हो, तो भी आपको क्या है जो सिलेबस करवाया जाएगा वो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए करवाया जाएगा। इसमें नॉर्मली क्या होगा, जो आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, सिलेबस के लेक्चर दिए जाएंगे, साथ साथ में कंपटीशन के लेक्चर दिए जाएंगे। सिलेबस के साथ साथ आपके लिए क्या होगा, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी का पूरा बुक +1 का आपको सॉल्व करवाया जाएगा। उसका जो एक्सरसाइज है पूरे का पूरा आपको सॉल्व करवाया जाएगा, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि भाई इन क्वेश्चनों को आपको सिलेबस में कैसे करना है। इसमें क्या है, आगे आपके पास जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसमें जैसे आपको क्या है आप सिलेबस कर रहे हो, साथ साथ में क्या है कंपटीशन का तैयारी भी कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा हमारे पास आपको स्पेशली पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे जो एकेडमी के द्वारा तैयार किए गए हैं। और इसमें क्या है कि जो सिलेबस आप प्लस कंपटीशन की तैयारी करोगे उसमें आपको अच्छा हेल्पफुल होगा। ये इसमें जो नोट्स हमारे आपके लिए बनाए गए हैं स्पेशली, उसमें क्या है कोई भी टॉपिक हम करेंगे, टॉपिक करने के बाद उसमें लगा लो हर एक टॉपिक के अंदर कम से कम आपको 200 से लेकर 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म की नोट्स की फॉर्म में आपको ये। और लास्ट क्या रहेगा इसमें, जैसे कोई भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है उसके बाद क्या होगा, आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जाएंगे। ये जैसे हम टॉपिक करेंगे कोई भी, उसमें क्या होगा कंप्लीट हुआ उसके बाद क्या है उसका आपका टेस्ट दिया जाएगा। उस टेस्ट को आप ऑनलाइन भी दे सकते हो और ऑफलाइन भी आप दे सकते हो। आप तो फायदा ये रहेगा कि जो बच्चा अभी +10th पास करके +1 में आ रहा है उन सभी बच्चों को कैप्टन दिलीप सिंह एकेडमी के द्वारा ये सब दिया जाएगा और आपको तैयार किया जाएगा कि +2 का जब आप पास करोगे, +2 पास करने के बाद सीधा आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जाओ तो वहां पर उसको आप आसानी से पास कर सको आपकी। ठीक है, तो इसमें +1 का क्लास आपका ये है। तो +1 की क्लास की हम बात करें तो उसमें जो पहला टॉपिक आपका आता है +1 में, वो हमारे पास इसमें आएगा सेट्स आएगा इसमें। तो सेट्स क्या होता है, टॉपिक आपका है ये। तो उसमें हमारे पास क्या है, सेट्स में कई बातें आएंगी, आसान टॉपिक है आपका, थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, ये ज्यादा आपको समझने वाली बात नहीं होता है इसमें ये। और कई बार क्या होता है इसी के बेस पे कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी आपको बताया जाएगा इसमें ये। अब हम बात करते हैं, जैसे ये हमारा पहला टॉपिक सेट्स है ये। तो सेट्स की हम बात करें, जैसे ये सेट्स अगर क्या होता है, क्यों इसका जरूरत पड़ा है, तो किसने इसका जानकारी लिया, सारा कुछ आपको बताया जाएगा इसमें। ठीक है क्या, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, ये +1 क्लास का पहला टॉपिक आपका है सेट्स। अब तो उसमें बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हमारे पास क्या है, जैसे सेट्स क्या था ये, अगर इसके बारे में पढ़ेंगे, द थ्योरी ऑफ द सेट वाज डेवलप्ड बाय द जर्मन मैथमेटिक्स जॉर्ज कार्टर। तो एक साइंटिस्ट था, उसने इस थ्योरी को डेवलप किया था। इसने इसको लगा कि भी सेट्स का हमें जरूरत है, उसने हमें इसके बारे में बताया इसमें ये। उसने क्या किया, सबसे पहले जब he was encountered set while working on problems on trigonometry series, तो उसको लगा कि जब ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में कुछ इसको दिक्कत आया तो वहां इसको सेट्स का जरूरत पड़ा है इसमें ये। लोग बात करते हैं हमारे पास, जैसे ये सेट्स का हमें जरूरत है इसमें। अगर हम बात करें और भी टॉपिक करेंगे, जैसे इसमें प्रोबेबिलिटी करेंगे तो वहां पे हमें सेट्स का जरूरत पड़ेगा ये। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली हम बात करें सेट का जो जानकारी सबसे पहले साइंटिस्ट ने हमारे पास दिया था, वो आपका इसमें हमारे पास क्या है, जॉर्ज कार्टर इन 1918 में आपको बताया गया था कि सेट्स का हमें जरूरत क्यों है और कैसे हमने इसका यूज करना है इसमें। ठीक है, तो बेसिक सी बात है ये। अब वो बात करें सेट क्या होता है, इसमें सेट की बात करें, सेट का मतलब क्या होता है, A set is a well-defined collection of objects। इसका मतलब क्या है, भाई किसी भी चीज को आप सही तरह से डिफाइन कर सको। इसका मतलब क्या है, मुझे स्पष्ट पता हो ये भाई कितना चीज है, कितने नंबर में ऑब्जेक्ट आएगा या स्टूडेंट्स आएगा ये, तो उसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल यानी रखे हैं आपके लिए,
जैसे मैंने कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब हमें पता है इसमें भाई हमने क्या किया, कलेक्शन किया, किसका किया, वोवेल्स का किया इसमें। अब मुझे पता है कि भाई जैसे ए है, ई, आई, ओ, यू। अब ये मुझे स्पष्ट पता है कि भी 26 जो अल्फाबेट्स होते हैं उसमें से ये 5 हम वोवेल्स का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, हमें स्पष्ट पता है कि 5 वोवेल्स होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। इसमें हमें स्पष्ट बता दिया गया है कि भी द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा इसमें। अब आगे हम नेक्स्ट इसमें द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। स्पष्ट है, आपको ये कहता कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स तो भी सेट था वो, पर यहाँ पर भी क्या स्पष्ट बता रहे हैं तो स्टार्टिंग के आपने 5 फर्स्ट प्राइम नंबर लेना है इसमें। तो हमें इसमें पता है प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा इसमें, 2, 3, 5, 7, 11। तो ये आपका प्राइम नंबर होगा इसमें। ये मतलब कि जिस चीज को आप सही तरह स्पष्ट, इसमें कोई आपने पंगा नहीं करना। पंगा मतलब क्या है, भाई स्पष्ट कह रहा है कि आज क्लास में 10 बच्चे आएंगे, इस गांव से इतने बच्चे आएंगे, आज एकेडमी में 400 बच्चे आएंगे, तो ये क्या है आपका पूरा सेट है। ठीक है, जहां पर आपको स्पष्ट बता दिया जाता है कि भाई हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड लिखा भी है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसके बारे में पर्याप्त सही तरह से जानकारी दे सकते हो, उसे हम कहते हैं सेट्स। आगे देखो यहाँ पर क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इन द यूनियन इंडियन यूनियन इज अ सेट। इसका मतलब क्या है, वो जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, अब हमें पता है भाई नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, ये क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। या मैं कह सकता हूँ भाई रिवर्स ऑफ इंडिया, जितने भी रिवर्स हैं, ठीक है, इसमें रिवर्स है आपका इंडिया का जितना भी है, वो सारा क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा। मतलब क्या है, सेट के लिए जिसको आप सही तरह से डिफाइन कर सको वो आपका सेट कहलाएगा। तो इसमें से कौन सा सेट नहीं कहलाएगा? अगर हम बात करते हैं नहीं का, तो कौन सा इसमें से सेट नहीं कहलाएगा? अगर हम इसका बात करें तो उसमें क्या होगा हमारे पास, जैसे मैंने बोला कि भाई इन ए क्लास बेस्ट स्टूडेंट्स, हमें बताना है बेस्ट मतलब बेस्ट को हम सही तरह डिफाइन नहीं कर सकते। भी अच्छे बच्चे लेने हैं तो अच्छे बच्चे किस चीज में लेने हैं आपको बताया नहीं, मतलब किसी की हम क्वालिटी बताएंगे, क्वालिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। भाई मुझे अच्छा बच्चा लेना है, मुझे वर्स्ट बच्चा लेना है, तो वो आपका सेट नहीं कहलाएगा इसमें। जहां पर क्वालिटी का बात आता है वो सेट में आपका नहीं आएगा इसमें। ये अब मैंने क्या बोला इसमें, ये मैंने बोला इन ए क्लास 25 बेस्ट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने बेस्ट लगा दिया इसमें। भाई बेस्ट हॉकी प्लेयर्स, ये सेट्स नहीं है। भाई बेस्ट कौन सा प्लेयर आपका अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा इसमें। ये मैंने कहा बेस्ट 10 क्रिकेटर्स, तो उसमें क्या होता है ये, भाई आज इसने अच्छा स्कोर किया, कल इसने अच्छा स्कोर नहीं किया, ये तो आपका जो बेस्ट का लिस्ट भी चेंज होता रहता है, तो इसमें आप इसको सही तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, तो वेल डिफाइन नहीं है। तो जहां भी क्वालिटी आएगा तो वो आपका सेट नहीं कहलाएगा इसमें। ठीक है, तो पहली बात क्या है, आपको पता होना चाहिए इसमें ये भाई हमारे पास सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको आप सही तरह डिफाइन कर सकते हो वो आपका सेट कहलाएगा, और जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते सही तरह से तो वो हमारे पास सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसमें कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसमें। जैसे आगे बात करते हैं इसमें, ये आगे क्या है इसमें, देखो सेट को लिखने का 2 तरीका होता है। ठीक है, एक तो बात करें रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, सिंपल सी बात है ये। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इसमें ये कि भाई हमारे पास क्या लगा लो, मैंने एक सेट लिखा है, इसमें लिखने का तरीका क्या होता है उसकी हम बाद में बात करते हैं, पहले सिंपल बात करते हैं। मैंने एग्जांपल लिया वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो दोबारा से इसको हम रिपीट करें यहाँ पर। ये तो वोवेल्स हमने लेते हैं यहाँ पर, देखो हमने क्या लिया इसमें, वोवेल्स लिया, मैंने वोवेल्स लिया इसमें ये। अब पहली बात आपने ध्यान रखना है इसमें, पहली बात क्या ध्यान रखना है, कोई भी सेट है उसको डिफाइन किया जाता है कैपिटल लेटर्स से। ठीक है, अब लगा लो मैंने कोई कैपिटल लेटर लिखा, इसमें लिखा मैंने ए लिखा इसमें। अब ए मेरे पास क्या है, सेट है इसमें। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बोला, ए सेट है, इसमें क्या है हमारे पास वोवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट की। तो हमें पता है कि वोवेल्स हैं, ये हमारे पास 5 वोवेल्स हैं,
इंग्लिश अल्फाबेट की। अब इस सेट में ये वोवेल्स बिलोंग करेगा या नहीं आएगा इसमें ये, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल इसका जो सेट्स में जिसमें ए ई आई ओ यू ये मैंने लिखा है सेट्स के अंदर, तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट। तो ये क्या है, सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट इस सेट में आएगा या नहीं आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, भाई कोई भी एलिमेंट है इस सेट में आएगा या नहीं आएगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हमारे पास बिलोंग टू। इस सिंबल का नाम क्या होता है, बिलोंग टू होता है, ए की साइज में होता है ये, इसको कहते हैं बिलोंग टू। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, भाई वोवेल्स है, ए है स्मॉल ए, यहां लिख दिया मैंने कैपिटल, कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है सेट को हमारे लिए, भाई स्मॉल ए बिलोंग टू ए। इसका मतलब क्या है, भाई ए इस सेट का एलिमेंट है, इसके अंदर ये आएगा। कोई भी, मैंने फॉर एग्जांपल रिवर का एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या किया, मैंने बोला कि सेट क्या है, बी सेट है, उसमें क्या है, रिवर ऑफ इंडिया। तो मैंने बोला गंगा बोला इसमें आपको, ये यमुना बोला इसमें, ब्रह्मपुत्र बोला इसमें, ये सारा नदी आपका इंडिया में रहता है, आता है इसमें ये। तो मैंने कहा गंगा बिलोंग्स टू बी। तो इसमें क्या है, मतलब जो आपका एलिमेंट्स है वो सेट में बिलोंग कर रहा है, इसके लिए हम डिनोट करेंगे इसको, इसका मतलब होता है बिलोंग टू। अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल, हमें पता है इसमें वोवेल्स मैंने बोला ये, अब मैंने लिखा यहाँ पर बी बिलोंग ए। अब ये बात क्या है, गलत है। गलत क्यों है ये बात, क्योंकि इसमें वोवेल्स में बी नहीं आता है ये, ठीक है। तो डज नॉट बिलोंग टू, इसके लिए सिंबल होता है, बिलोंग टू का जो सिंबल है इसको हम सिर्फ ऐसे काट देंगे ये, तो ये आगे डज नॉट बिलोंग टू, बी इस ए सेट में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने सिंपल सी बात है, इस बिलोंग टू सिंबल्स का आपने यूज करना होता है, अपने सेट में जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा तो इसका हम यूज करेंगे, और डज नॉट बिलोंग करेगा तो हम बिलोंग टू सिंबल्स को ऐसे काट देंगे, तो हमारे पास ये डज नॉट बिलोंग आ जाएगा इसमें। अब हम बात करें इसमें, जैसे भाई सेट हमने बना लिया, अब उसको लिखें कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या है, दो मेथड हमें दे रखा है इसमें ये, वो देख लो कैसे दे रखा है आपको ये। अगर हम उसका बात करें तो दो मेथड हमें दे रखा है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। एक तो आपका होता है इसमें हमारे पास रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। अगर बात करें सेकंड क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। पहले मैं सिंपल आपको समझा देता हूँ उसमें क्या आता है, कैसे आता है इसमें ये, आगे इसको हम आगे पढ़ भी लेंगे जैसे कि। अब रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, भाई कोई भी सेट मुझे लिखना है, तो पहली बात तो क्या मैंने बताया आपको, भाई सेट को लिखने के लिए आपने कैपिटल लेटर का यूज करना है। अगर आपको सेट को लिखना है तो आपने क्या करना है इसमें, ये कैपिटल लेटर का यूज करना है। मैंने लिखा सेट ए, लिखा ए, हमारे पास कैपिटल लेटर है इसमें ये, और इसमें लिखने के लिए हम क्या कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। सेट को हमेशा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। अगर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने एलिमेंट लिखा है तो वो सेट कहलाएगा, और कर्ली ब्रैकेट्स में अगर नहीं लिखा है तो वो सेट नहीं होगा, ये बात आपने ध्यान रखना है। तो इसमें लगा लो हम सेट ऑफ, इसमें वोवेल्स लेते हैं इसमें इन अल्फाबेट्स। तो हमने क्या किया, ए जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना, इसका डेफिनेशन है ये, मतलब क्या है भाई, हमारे पास कोई भी सेट है उसको लिखने के लिए आपने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना है, और जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उसको सेपरेट करने के लिए आपने कोमा का यूज करना है इसमें, ठीक है। अब आपने जो एलिमेंट लिखा है वो किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है आप ए को आगे लिख सकते हो, ई को पीछे लिख सकते हो, या फिर आई को आगे ओ को पीछे, कैसे भी इसको आप लिख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट और लिखा इसमें, ये जैसे एक सेट क्या किया हमने, एक सेट और लिख दिया इसमें। हमने क्या लिखा, यहाँ पर ए सेट लिखा ऐसे, और यहाँ पर क्या किया, कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ पर ई लिखा हमने, आई ओ लिखा, यहाँ पर ए लिखा, और यहाँ पर ये लिख दिया यू लिख दिया इसमें। ए सेट है, ए सेट है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर इसका आप ऑर्डर चेंज करते हो एलिमेंट्स का तो नो डिफरेंस, दोनों सेम है, इक्वल सेट है, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है।
तो इसमें क्या है भाई रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, तो इसमें क्या होगा जो सेट होगा हमारे पास उसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा और प्लस क्या है इसमें लिखने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। बात ध्यान रखना है कॉमा लगा रखा है हमने ये, उसको कॉमा से अलग से किया जाएगा इसमें, ठीक है। अगर आपने इसका डेफिनेशन देखना है तो आप देख सकते हो, एग्जांपल भी आपको मिल जाएगा आपको ये रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इट मींस इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, सभी के सभी जो एलिमेंट है किसके हैं सेट के हमारे पास, तो क्या होगा इसमें ये लिस्टेड, उनको लिस्ट किया जाएगा। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाएगा कॉमा से। एक कॉमा आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो कॉमा लगा हुआ तभी पता चलेगा इसमें कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। एंड एनक्लोज विद इन ब्रेसेस, जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसका यूज किया जाएगा, इसके अंदर उसको लिखा जाता है, ठीक है। कॉमा से लगाना है आपने, एक बात और ध्यान रखना है, सेट को कैपिटल लेटर से लिखेंगे इसमें, प्लस कॉमा लगाना है बीच में एलिमेंट्स के, और इसको कर्ली ब्रैकेट में आपको लिखना है सेट को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल और लिख सकते हो आप। ये आपने क्या किया, एक सेट है हमारे पास बी सेट है, तो कैसे लिखा आपने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाया इसमें, मैंने कहा नेचुरल नंबर अप टू 5, 4 और ये 5 तक हमने क्या लिखा इसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इकट्ठा नहीं लिखना आपने, ये बीच में कॉमा लगाना है, ऐसे कॉमा नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल दे रखा है एग्जांपल विद सेट ऑफ, हमारे पास क्या है 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसको सेट फॉर्म में लिखोगे आप। ये इसका कोई नाम दे सकते हो आप, ये अगर हमने इसका नाम दे दिया ए दे दिया, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और कॉमा से सेपरेट इसको किया गया है, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका होता है रोस्टेड फॉर्म में, या इसका एक और नाम होता है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसमें, ये एक तरीका ये होता है, एक तरीका और होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट के एलिमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर हमें सेट बिल्डर फॉर्म का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है रोस्टर फॉर्म में हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखना पड़ता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हुआ, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है तो ऐसे लिखने में हमें दिक्कत आता है। भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है ज्यादा है, तो ऐसे आप लिखोगे तो आपको परेशानी आएगा। उस परेशानी को दूर करने के लिए इसने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म का यूज किया। वहां पर क्या होता है, हमारे पास कितना भी नंबर हमें दे रखा है उसमें सम कंडीशंस हम लगाते हैं, कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं, उस कंडीशंस का यूज करके उस सेट को लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसमें पढ़ लेते हैं एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ हमारे पास क्या है, जैसे बात करें भाई सेट बिल्डर फॉर्म, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट possess a single common property, जितने भी एलिमेंट हैं उसमें क्या होगा, एक कॉमन प्रॉपर्टी होगा। उस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे उस चीज को लिखने के लिए। इसका मतलब ये है which is not possessed by the element outside the set, जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है तो उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इसमें सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होता है लिखने के लिए। कैसे लिखते हैं उसकी भी हम बात करेंगे इसमें कि उस सेट को आप लिख सकते हो उस टाइप से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक क्वेश्चन दिया हमारे पास, ये बाय सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ k, मतलब आपने क्या है नेचुरल नंबर लेना है। इसमें नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, एग्जांपल सिंपल और लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अब लगा मैंने एक सेट लिखा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, मैंने ऐसे कहा कि मुझे 50 तक लिखना है। अब मैंने इसको क्या है, सभी एलिमेंट इसमें नहीं लिखा मैंने अप टू 50 तक। तो हमने क्या किया, सिंपल इसको डिफाइन किया, एक सिंपल है प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाया, x रेशियो x, x इज नेचुरल नंबर, x हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर। अब कहां तक लेना है उसको मैंने लिख दिया अप टू 50। मैं मुझे क्या है, x क्या है, नेचुरल नंबर है, कहां तक लेना है, 50 तक लेना है। तो 50 तक हमारे पास जितना भी एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर बन जाएगा,
x हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। कहां तक लेना है आपने, 50 तक लेना है। 50 तक जहां तक हमारे पास जितना भी नंबर आएगा वो क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर बन जाएगा। ये बताओ, तो हमने क्या किया इसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है सबको उसकी हमने बात किया इसमें। तो उसमें क्या होता है, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है ये, फिर हमें बताया कि इसका हमें जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ज्यादा है तो उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कंडीशन अप्लाई करके एक सिंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं एलिमेंट्स में, उसको लिखा जाता है। पर उसको लिखने के लिए हमें एक चीज का जरूरत पड़ता है, वो होता है नोटेशन। मैथमेटिक्स में हमें पता होना चाहिए कि नोटेशन क्या होता है, कैसे किस वर्ड को, सिंबल्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। एक बार इसको देखते हैं, फिर दोबारा हम उसको एक एग्जांपल लेंगे कि कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में मैं एक एलिमेंट को लिख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, हमारे पास नोटेशन जैसे हमें डिफाइन करता है, हमें पता है इसमें, हमें क्या पता है इसमें, जैसे भाई कैपिटल N, अगर मेरे पास मैथमेटिक्स में सेट्स में कैपिटल N अगर कहीं भी आता है तो इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब क्या है, इसका मतलब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब ये है कि भैया 1 2 3 4 अप टू आपके पास n, ये सभी जो सेट्स हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आएंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, जीरो मैंने नहीं लिया, इसमें ध्यान रखना है आपने। ये हमने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया, 2 3 4 5 6 7 अप टू n, पूरा हमारे पास क्या होगा, नेचुरल नंबर में आ जाएगा इसमें। ऐसे हमारे पास क्या है, हमने बात किया z, z का मतलब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब से इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, हमने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ किया, इसमें क्या होगा, 0 आ गया, 1 2 3 4 अप टू आपका इंफिनिटी, कितना भी नंबर ले सकते हो आप, ये 0 इंक्लूड है इसमें, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। या फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी। इस नंबर लाइन पे हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 4 5 अप टू n और -1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। ये सभी के सभी जो नंबर्स आएंगे वो किसको फॉलो करेंगे, वो इंटीजर्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम सेट में डिफाइन करते हैं कि भाई z, कैपिटल Z, इट मींस a defined set of all integers। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें q। q की अगर हम बात करें, q का मतलब होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर वो क्या होता है, रैशनल नंबर की हम बात करते हैं, इसमें हमारे पास वो नंबर आते हैं जो p by q की फॉर्म में होते हैं, जो p by q की फॉर्म में होते हैं। और क्या होता है, q नॉट इक्वल टू 0, q हमारे पास इक्वल नॉट इक्वल टू 0, या फिर मैं ये कह सकता हूं p and q belongs to integers। और p q क्या होता है, वो इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारे पास वो सभी नंबर q को नोटेशन करेंगे, नोटेट करेंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर p by q की फॉर्म में होने चाहिए, q does not equal to 0 and pq belongs to z। pq क्या है, वो z में बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग z मतलब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। ऐसे हमारे पास क्या है, कैपिटल R, इट मीन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसमें सभी के सभी हमारे पास क्या है, रियल नंबर आ जाएंगे इसमें। ये आगे बात करें, यहाँ पर हमने क्या लिखा, z प्लस। z प्लस मतलब क्या है, ओनली इट डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें सभी के सभी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास आएंगे इसमें z के अंदर, इसके अंदर। ठीक है क्या, आगे बात करें इसमें q। q क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। q डिनोट किसको करेगा, q प्लस, दैट इज q सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड q प्लस, इसका मतलब क्या है, सभी के सभी आपने पॉजिटिव रैशनल नंबर लेने हैं। इसी में हमें आप बात करें r प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो रियल नंबर है वो आपने सभी का सभी प्लस में लेना है। रियल नंबर में क्या होगा, आपका n भी आएगा, z भी आएगा, q भी आएगा इसमें आपका। ठीक है, सभी नंबर आ जाएंगे केवल इमेजिनरी को छोड़कर। ठीक है,
तो बात करते हैं इसमें लेट सी इज सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम बात करते हैं जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है वो पूरा आपका प्लस 1 क्लास में आएगा, तो वहां भी हम इसकी डिटेल में बात करेंगे कि क्या टॉपिक होता है, कैसे टॉपिक होता है प्लस 1 क्लास के अंदर जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा हमारे पास ये, ठीक है। या ये हम भी कह सकते हैं विद ऑल इमेजिनरी नंबर्स, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है a प्लस माइनस आइटा b की फॉर्म में। तो ये i है, ये डिनोट करता है आइटा का, और इसका वैल्यू कितना होता है, वैल्यू होता है √-1, ठीक है। जो भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर है वो सभी किस में आएंगे, c में आएंगे, सेट ऑफ c। इसमें हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास w मीन लिखा है यहाँ पर, w मींस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नंबर्स। इसमें क्या होता है, इसमें बात करें इसमें 0 आएगा, 1 2 3 4 अप टू n। 0 नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, होल नंबर में हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, 0 1 2 3 4। तो इन सब का हम यूज करते हैं नोटेशन का सेट में लिखने के लिए, ठीक है। तो ये बात आपने थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब बात करें इसमें, हमने कहा कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म का जरूरत पड़ा है, ये क्यों पड़ा है इसमें, ये क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स हैं हमें लिखने के लिए उसमें हमें दिक्कत आया उसमें रोस्टर फॉर्म में, ये नंबर में 1 से 50 तक लिखना है, मैं नहीं लिख पाऊंगा ये। तो एग्जांपल एक देख लेते हैं कि कैसे आपने इसका यूज करना होता है इसमें ये। तो दोबारा एक बार आके आते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे सारा ये। तो हमारे पास क्या है इसमें, अगर बात करें हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है ये। तो सेट बिल्डर फॉर्म की अगर हम जैसे बात करते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला इसमें ये कि हमें क्या है, भाई सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर मैंने बोला ए सेट है, इसको कैसे लिखा है, यहां पर ऐसे लिखा 2 4 6 8 अप टू ये लगा दिया, सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा इसके अंदर ये। अब इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं तो हमारे लिए बिल्कुल सिंपल है। हमने लिखा x रेशियो x इज इवन नेचुरल नंबर, ये आपने इसको डिनोट कर दिया ऐसे। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, ये लिखने का तरीका होता है ये, ठीक है। तो मैं बात करूं प्लस 1 सिलेबस का, अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो एनसीईआरटी का है फर्स्ट टॉपिक है ये, तो इतना आपको बता रखा है सेट के बारे में। और जब एक्सरसाइज 1.1 हम करेंगे तो हमें क्या है, इतना सेट के बारे में हमें बता रखा है कि कैसे मुझे इसको, जो बेसिक सेट होता क्या है, कैसे उसको लिखा जाता है, कैसे हमें नोटेशंस का यूज करना होता है, नोटेशंस क्या होती हैं, जो नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के बेस पे हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज दे रखी है एनसीईआरटी का 1.1। तो सेम क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपने बताना है इसमें कौन सा सेट है हमारे पास और कौन सा सेट हमारे पास नहीं है, तो ये चीज आपने बतानी है। अब देखो अगर बात करते हैं यहाँ पर सेट का, कौन सा सेट है हमारे पास, कौन सा नहीं है, अगर आपने ये चीज बताना है इसमें ये, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा था कि क्वालिटी जो आएगा वो सेट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा इसमें। तो एग्जांपल अगर हम करते हैं हमारे पास ये क्या बोला है इसलिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। आपने ऐसे मंथ का नाम बताना है जिसका बिगिनिंग किससे होता है, जे से होता है। तो इसमें क्या आएगा, अब हमें पता है इसमें आपका जैसे कौन कौन सा होता है, जनवरी आ गया, इसमें जून आ गया, जुलाई आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेट है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेट है। ये हमें पता है इसमें कि जैसे 3 मंथ्स आएंगे, जनवरी, जून, जुलाई, तो ये फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट इज सेट। आगे बात करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हमें क्या दिया, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड।
अब यहाँ पर एक वर्ड दिया है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो टैलेंटेड क्या है, भाई टैलेंटेड कौन है, इसमें मैं क्वालिटी आपको डिफाइन कर रखा है, तो उसको आप सही तरह से डिफाइन नहीं कर सकते किस टैलेंट की वो बात कर रहा है ये, ठीक, कौन सा राइटर इसमें टैलेंटेड होगा ये। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड वाला जो केस है वो आपका सेट नहीं है, सेकंड वाला जो केस है वो हमारे पास क्या सेट नहीं है इसमें। इसमें हम बात करते हैं a team of 11 बेस्ट, अब यहाँ पर क्या बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी क्या है वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि चेंज होता रहता है, ठीक है। उसमें क्या है, तो यहाँ भी क्या है आपका बेस्ट बता रहा है, ये बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन कौन है वर्ल्ड का, ये टीम 11 हम बनाएंगे, ये आज अलग है कल अलग है, मतलब कि इसको हम सही तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, तो चेंज होता है उसको आप सही तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है सेट नहीं है। अब इसमें क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यहाँ पर बॉयज का क्वालिटी नहीं बताया इसने, भाई जितने भी बच्चे हैं हमारी क्लास में उन सबको हमें इकट्ठा करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेट को डिफाइन कर रहा है, वेल डिफाइन कर रहा है इस चीज को, ये कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, कितने भी बच्चे हैं क्लास में उसको आपने डिफाइन करना है इसमें भी। आगे बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब यहाँ पर क्या इसने एक वर्ड बोला है नेचुरल नंबर की, तो हमें डिफाइन है इसमें ये भाई लेस देन 100 से कम है तो कितना नंबर मिलेगा हमें, 99 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या हमारे पास वेल डिफाइंड है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये भी क्या है सेट है हमारे पास। आगे बोला a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद, तो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, इसमें क्या है, देखो इसमें क्या नॉवेल्स है, मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं हमें उनका कलेक्शन करना है। तो नॉवेल्स कितने हो सकते हैं आपके पास, जितने भी लिखे इसने 50, 100, 1000, तो उसका कलेक्शन हम कर सकते हैं। अगर ये सेट बन गया, अगर इसी में कहता है कि बेस्ट करना है, मुझे बेस्ट नॉवेल कौन सा उसे चूज करना है, तो फिर वो सेट नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें जैसे ये कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो वेल डिफाइंड है इसमें ये, भाई आपको क्या कलेक्ट करना है, इंटीजर लेना है, कैसा इंटीजर लेना है, इसमें आपको इवन इंटीजर लेना है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा सेट होगा इसमें ये, भाई जिसको क्या है वेल सही तरह से आप डिफाइन कर सको तो वो हमारे पास क्या होगा सेट कहलाएगा। तो ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखा है, तो बिल्कुल आपका आसान सा है ये, इसको आप आसानी से कर सकते हो। आगे करना चाहो तो और क्वेश्चन आप देख सकते हो, जैसे कि आगे हमारे पास और क्वेश्चन भी है इसमें एनसीईआरटी का, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो हमने इसमें आगे पढ़ा भी वे हमें इंटीजर है डिफाइन करना है इंटीजर को, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इसमें की। अब देखो आगे इसमें अगर बात करें जैसे फॉर एग्जांपल द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो हमें क्या बताना है इसमें, कलेक्शन बताना है ये क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अभी चैप्टर जो हम कर रहे हैं इसमें आपको क्वेश्चन कितना मिलेगा इसमें, अगर हम बात करें क्वेश्चन की बात करेंगे द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो चैप्टर में जो हमारा क्वेश्चन कितना हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है ये, तो उसको आप सही तरह से डिफाइन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या है, हमें डिफाइन करना है द कलेक्शन ऑफ क्या है क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हमें दे रखे हैं टॉपिक के अंदर, तो उसको आप सही तरह डिफाइन कर सकते हो, तो ये भी क्या है हमारे पास सेट है इसमें, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या दिया, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, अब यहाँ पर मोस्ट आ गया, एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सेट को डिफाइन नहीं करता है ये, भाई मोस्ट मतलब क्या है, तो क्वालिटी आपको बताना है, सबसे खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं, तो ये आप सेट में डिफाइन नहीं कर सकते, तो नंबर 9 क्या है आपका सेट नहीं है इसमें, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, जैसे ये, तो इसमें हम बात करें हमारे पास क्या दे रखा है, आपको एक सेट दे रखा है यहाँ पर ए सेट हमें डिफाइन किया है इसने, इसमें एलिमेंट्स क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया गया है इसमें, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6,
अब आपको एक सिंबल देना है इसमें, ये सिंबल किसका है हमने बताया कि आपको सिंबल है बिलोंग टू का। भाई कौन सा एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है ये आपने बताना है। और ये सिंबल कौन सा है, डज नॉट बिलोंग टू का। कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो आपने इस सिंबल का यूज करना है इसमें। अब आगे से हम बात करते हैं, यहाँ लिखा 5 लिखा। अब 5 क्या है, 5 हमारे पास सेट में है, ये रहा 5। तो यहाँ पर क्या सिंबल आएगा, ये सिंबल आएगा बिलोंग टू का। ये 5 क्या है, एक एलिमेंट है, वो किसमें है, ए सेट में बिलोंग कर रहा है, इसमें तो हमने बिलोंग टू का सिंबल लगा दिया इसमें। अब यहाँ पर क्या है, 8 है हमारे पास। अब 8 इस टाइम में एलिमेंट हमारे पास नहीं है इसमें। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6, 8 बिलोंग नहीं कर रहा है ये, ओनली 6 एलिमेंट्स आ गए हैं। हमने इसमें लगा दिया does not belong, 8 does not belong in A। अब यहाँ पर क्या 0, क्या 0 A में बिलोंग कर रहा है इसमें, तो 0 हमारे पास A में नहीं है, तो यहाँ भी सिंबल क्या आएगा, does not belong आएगा, 0 A में बिलोंग नहीं कर रहा है। आगे बात करें 4 की बात करें, 4 हमारे पास इसमें बिलोंग कर रहा है इसमें, तो यहाँ पर क्या आ गया, बिलोंग टू का सिंबल आएगा हमारे पास। 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, यस 2 भी बिलोंग कर रहा है इसमें ही, तो हमने क्या किया इसमें बिलोंग टू का सिंबल लगा दिया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं करना है, सेट को देखना है। सेट में हमारे पास क्या है 6 एलिमेंट्स हैं, जो चीज इसमें आ रहा है सेट में एलिमेंट में दैट बिलोंग टू, जो नहीं आ रहा है डज नॉट बिलोंग टू। यहाँ पर क्या बोला 10 क्या बिलोंग कर रहा है इसमें, 10 भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें। तो ये चीज आपने करना है इसके अंदर ही, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसमें, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो हमारे पास क्या 6 कंडीशंस दे रखी हैं, तो यहाँ पर क्या बोला है कि आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हमें क्या पता है, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सेट को हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं पहली बार, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, उसमें दूसरी बात ये। अब वो कैसे किया जाता है मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। अब देखते हैं यहाँ पर 6 क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं, कैसे इसको हमें करना है इसमें ही। अब देखो उसमें बात करें x इज द इंटीजर। अब इंटीजर हमें लेना है इसमें, तो इंटीजर हमें पता है क्या होता है, भाई माइनस के सभी नंबर आएंगे, 0 भी आएगा और प्लस के सभी नंबर आएंगे अप टू इंफिनिटी। तो इसने क्या बोला, भाई -3 को हमें इंक्लूड करना है, -3 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू बराबर होना चाहिए, और लेस देन क्या बोला 7 से छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब इस सेट का नाम क्या है, सेट का नाम A है, तो हमने यहाँ लिखा A सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स का हमने यूज किया, -3 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, उसके बराबर इज इक्वल टू निशान लगा रखा है इसमें। तो -3 को हम इंक्लूड करेंगे, -3 -2 -1 0 भी आएगा, और लेस देन 7 बोला है, तो इसका मतलब क्या है 7 नहीं आएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या है 3 4 5 6 तक हमें लेना है इसमें। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये गिवन था, किस फॉर्म में गिवन था, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। आपने केवल उस कंडीशन को समझना है कि कंडीशन हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। बी क्या है, सेट है x रेशियो x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। आपने नेचुरल नंबर लेना है, कहां तक लेना है, लेस देन 6 तक लेना है। तो 6 से कम क्या होता है, नेचुरल नंबर में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं लेना है। तो आपने कहां तक आएगा, ये केवल हमारे पास 5 तक आएगा इसमें। तो क्या बनेगा, b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना है, 1 2 3 4 5 लेस देन आपने लेना है। क्वेश्चन 3 देखो इसमें अभी c हमारे पास क्या है, c इज द 2-digit natural number such that sum of its is 8। sum of its is यहाँ पर लिखो आप 8। मतलब क्या है, उस नंबर का अगर हम सम करेंगे तो सम हमारे पास क्या आना चाहिए, सम जो हमारे पास आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो 8 आना चाहिए इसमें। तो ये आपको दे रखा है हमारे पास, 2-digit नंबर का आपने सम करना है, नंबर कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और उसका सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो आपने सी में क्या लिखा, c इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने इज इक्वल टू लगाया इसमें सी में ये, तो हमारे पास क्या सम करेंगे इसका हम ये, तो क्या लोगे कर्ली ब्रैकेट्स, अब सम करो यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर 10 से स्टार्ट होता है 99 तक होता है, ये हमें पता है इसमें।
तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा इसमें 17 आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 17 आ गया। फिर 17 का हम सम करते हैं 1 और 7 कितना आ रहा है 8 आ रहा है। सेकंड नंबर क्या आएगा 26 आ गया हमारे पास। 26 का मतलब क्या है 26 का हम सम करेंगे कितना आएगा 2 6 का 8 आएगा इसमें। थर्ड क्या आएगा इसमें 35 दोनों को ऐड किया हमने 3 5 को 8 आ रहा है इसमें। फिर आएगा 44 53 आएगा इसमें ये 62 आएगा और 71। तो ये हमारे पास केस बनेगा 2 डिजिट नंबर्स का। इसको सम करने पर कितना आएगा इसमें हमारे पास 8 आएगा इसमें। ठीक है क्या इसका सम करने पर कितना आएगा 8 आएगा इसमें। ठीक है तो चलो आज इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। ये बाद में इसमें क्या है बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका। ये तो इसमें क्या रहेगा आपका जो सिलेबस का क्लास रहेगा उसमें आपका पूरा बेसिक बताया जाएगा आपको जो भी टॉपिक आप करवाएंगे। प्लस जो हमने स्टार्टिंग का स्लाइड आपको दिखाया था जैसे ये उसमें ध्यान रखना है। इसमें आपने स्टार्टिंग का स्लाइड में क्या दिखाया था आपको। तो स्टार्टिंग का स्लाइड जो आपका है जैसे फॉर एग्जांपल उसमें आपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे जो भी टॉपिक आपको करवाया जाएगा उसमें क्या होगा आपका सिलेबस जिसके लिए आप आए हो पहली चीज ये कि +1 का सिलेबस करना आपको जरूरी है। सिलेबस आपका आएगा तभी जाकर आप आगे कंपटीशन कुछ अच्छा कर सकते हो। कई स्कूलों में क्या होता है +1 का सिलेबस कराते ही नहीं बच्चों को ही। फिर दिक्कत क्या आता है वहां पर दिक्कत ये आता है जब कोई भी वो कंपटीशन फेस करेंगे वहां बच्चे को प्रॉब्लम बनता है। साथ साथ क्या है आपका जो कंपटीशन की तैयारी रहा इसमें क्या रहेगा आपका एनडीए हो गया एनडीए एग्जाम हो गया एयरफोर्स हो गया इसमें आपका या फिर आप नेवी का एग्जाम देना चाहते होगे या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में +2 का एडमिशन लेने के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होगे उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। या फिर कोई बच्चा आईआईटी जेईई के लिए जा रहा है उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको इसी क्लासेस में। जो भी टॉपिक चलेगा आपको जितना करवाया है उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा आपका एनसीईआरटी से भी करवा जाएगा इसमें। नोट्स आपको दिए जाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन आपका टेस्ट रहेगा इसमें। तो बेसिकली आपके लिए बढ़िया कोर्स है फॉर स्टूडेंट फॉर +1 की। थैंक यू स्टूडेंट्स।